डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो किसी भी कंपनी का एक आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं। इनमें जो रूल्स, रेगुलेशन और प्रोविजंस जो दिए गए हैं इनको बनाने के लिए, उन्हीं के आधार पर कंपनी को अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, प्रोसीजर्स जो हैं वो सब सेट करने होते हैं। सभी के लिए गाइडलाइंस उपलब्ध है। तो कंपनी का जो संबंध है बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण यानी कि क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनसे, वो कैसा रहेगा, कंपनी उनको किस प्रकार से प्रदर्शित होगी, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज, कंपनी का नेम क्लाउज, ये सभी शामिल होते हैं। तो बाह्य व्यक्तियों को कंपनी किस प्रकार प्रदर्शित होगी, ये तय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। जहाँ तक इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की बात है, तो लॉर्ड क्रेन्स हैं, उन्होंने कहा है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज़ द चार्टर एंड इट डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट। किसी भी एक्ट के अंतर्गत यदि किसी कंपनी को स्थापित किया गया है तो पार्षद सीमा नियम उस कंपनी की लिमिटेशन यानी कि उसकी सीमाएं और उसकी पावर, शक्तियां इसमें प्रदर्शित होती हैं। अगर हम आगे बात करें, पूरा एक कंक्लूसिव डेफिनेशन की बात करें, तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके बारे में कहा जा सकता है कि अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ डॉक्यूमेंट विच सेट्स आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। जो पार्षद सीमा नियम है वो कंपनी का संविधान निर्धारित करता है। इट क्लियरली डिस्प्लेज द कंपनीज रिलेशनशिप विथ आउटसाइड वर्ल्ड। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कंपनी का बाकी का जो बाहरी व्यक्ति हैं उनके साथ में किस प्रकार से संबंध रहेगा वो ये डिसाइड करेगा। इट ऑल्सो डिफाइंस द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ है उनका जो स्कोप रहेगा वो ये डिफाइन करेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम एम, छोटा ओ और कैपिटल ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, MOA enables the shareholders, creditors and people who has dealing with the company in one form or another to know the range of activities। शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर हैं और जो कंपनी के साथ जो व्यक्ति आदान प्रदान कर रहे हैं उनको ये पता रहेगा कि जो कंपनी है उसकी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ क्या हैं। जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ते जाएंगे आपको रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ भी पता चलती जाएगी। नेक्स्ट आता है इसकी इम्पोर्टेंस। क्योंकि ये आधारभूत ढांचे का एक हिस्सा है तो ये कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनकर आता है, क्योंकि जैसा अभी डिस्कस करा, कंपनी का संविधान बताएगा ये। तो कंपनी अपनी एक्टिविटीज़, डेली बिजनेस एक्टिविटीज़, स्पेशल एक्टिविटीज़ कैसे कैरी ऑन करेगी उसके बारे में ये हमको बताता है। तो ये कंपनी का एक बेस बनता है। नेक्स्ट इज़ डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ कंपनी। कंपनी का स्कोप क्या रहेगा, कंपनी कहाँ कहाँ किस प्रकार से अपनी क्रियाविधि चालू कर सकती है और अनवरत बनाए रखती है। नेक्स्ट आता है गाइड टू द डायरेक्टर्स। जो गाइड हैं, जो डायरेक्टर्स हैं उनको गाइडलाइन मिलेगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, पार्षद सीमा नियम से, कि वो किस प्रकार से प्लानिंग करें और उस प्लानिंग को वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट करवाएं, क्रियान्वित करवाएं। नेक्स्ट इज़ सोर्स ऑफ कंपनीज पावर्स। कंपनी की जो शक्तियां हैं वो हमको मेमोरेंडम से ही मिलेंगी। यहाँ पर मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न्स दिए हुए हैं, गाइडलाइंस, रूल्स दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग मेमोरेंडम को बनाया जाता है। और जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो इसकी कॉपी भी जाती है और इसमें जो क्लाउज हमने लिखे हैं
उनकी स्टडी होती है, उनकी स्क्रूटनी होती है कि कहीं वो हमारे एक्ट के किसी प्रोविज़न को वायलेट तो नहीं कर रहा है। तो जो कंपनी की शक्तियाँ हैं वो इस प्रकार से इसमें निहित की जाती हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और जो एप्लीकेबल एक्ट्स हैं उनके किसी प्रोविज़न को वायलेट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स। हमने ये डिस्कस किया है कि कभी कभी कंपनी के हिडन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्लॉज का स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद वो ये देखते हैं कि कंपनी उन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से काम कर रही है अथवा नहीं कर रही है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी के कोई हिडन ऑब्जेक्टिव्स यानी कि छिपे हुए उद्देश्य ना हो। तो इनडायरेक्टली और कभी कभी डायरेक्टली जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट्स अदर पार्टीज़। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कंपनी का रूप जो प्रदर्शित होने वाला है वो बाह्य व्यक्ति को जो कंपनी दिखाई देगी, तो अदर पार्टीज़ को ये पता चलेगा कि कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी की शक्तियाँ क्या हैं और कंपनी की सीमाएं क्या हैं। तो जब भी वो कंपनी के साथ किसी फॉर्मल रिलेशनशिप यानी कि लीगल रिलेशनशिप में आएंगे तो उनको ये पता रहेगा कि जो कंपनी है उनका स्कोप क्या है, कहीं उनको फ्यूचर में पर्टिकुलर कोई अनुबंध करने से किसी प्रकार का नुकसान ना हो। नेक्स्ट इज सर्विस इन नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि कंपनी इकोनॉमी का ही एक भाग है, क्योंकि कंपनी है, एक तरह की कंपनी मिलकर फर्म्स बनाती हैं, एक तरह की जो फर्म्स हैं वो मिलकर इंडस्ट्री बनाती हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मिलकर इकोनॉमी का निर्माण करती है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो इकोनॉमी का एक भाग है और इकोनॉमी का एक भाग होने के रूप में वो हमारे देश की उन्नति में सहायता करती हैं। तो आज हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या पार्षद सीमा नियम के बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो डिफरेंट क्लाउजेज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।